Students, you are welcome. Beta, we have been studying about the chapter the three orders, and before it, we had been studying about the point the crisis of the 14th century. The crisis of the 14th century, in which we studied that there were three main factors of that crisis. Those were food shortage, the shortfall of metal money and the bubonic plague. ठीक है ना? तो what was the result of these factors? The result was that due to famine and due to bubonic plague epidemic disease, several people were died in Western Europe. The population, which was 73 million in 1300th century, was declined and was only 45 millions up to 1400th century. यानी 1300 शताब्दी में जो पॉपुलेशन 73 मिलियन थी वो 1400 तक जाते जाते 45 मिलियंस तक रह गई थी. ठीक ना? तो बेटा this was the reason of social unrest. So now we have to study about next point, that is social unrest, यानी सामाजिक असंतोष. Let us start about this point. तो बेटा, due to the crisis of 14th century, the income of lords badly hit. जो 14वीं शताब्दी की त्रासदी आई उससे जो है लॉर्ड्स की इनकम जो थी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी. क्यों? क्योंकि बेटा you have studied that several people were died due to the epidemic and due to the famine. तमाम लोग मर गए थे अकाल से, सूखा से और बीमारी से, जो कि ब्यूबोनिक प्लेग बीमारी थी चूहों के द्वारा. तो फूड स्टफ तो था लेकिन उसकी तुलना में जो पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन हो गई थी. ठीक ना? तो जब पॉपुलेशन कम रहेगी, डिमांड कम रहेगी, तो क्या होगा? द एग्रीकल्चर फूड स्टफ्स प्राइस आल्सो डिक्लाइन. जो कीमत थी ना उनकी फूड स्टफ्स की वो कम हो गई. और बिकॉज द पॉपुलेशन वॉज आल्सो वेरी लेस, मिनिमाइज, सो देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ लेबर्स आल्सो. लेबर्स की समस्या हो गई. भाई जनसंख्या नहीं रही तो लेबर कहाँ से रहेंगे? तो द लेबर वेजेस वॉज इंक्रीज्ड. जो लेबर की वेज थी, जो अपना पारिश्रमिक मांग रहे थे, उन्होंने ज़्यादा मांगना शुरू कर दिया. द स्टार्टेड टू डिमांड द डबल वेजेस पर डे एज दे यूज्ड टू टेक बिफोर इट. लेबरों ने कहा कि भाई हमें आप इतनी देंगे मजदूरी तब हम करेंगे. तो क्या हुआ? द रिजल्ट वॉज इन डिस्परेशन. निराश होकर के ना, द इन डिस्परेशन द लॉर्ड्स डिसाइडेड टू गिव अप द मनी कॉन्टैक्ट्स. अब जो है लॉर्ड्स ने कहा कि हम लोग जो है जो मनी कॉन्टैक्ट है, जो पैसों पे जो अनुबंध हम लोग कर रहे हैं कि पैसा लो और ये काम करो, हम इसे छोड़ देंगे. अब ये काम हम छोड़ देंगे. वाई? बिकॉज द लॉर्ड्स वांटेड टू फ्यूडलिज्म टू बी री इम्पोज्ड. वो चाहते थे कि जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था वो फिर से जो है इम्पोज हो जाए. इसमें क्या था? यू नो इट वेरी वेल दैट दे यूज्ड टू प्रोवाइड द piece of land to the peasants, and for it the peasants had to work in their own fields too. They had to spend their life just as the slave. ठीक ना? तो वो ये चाहते थे कि अब हम लोग जो है फ्यूडल सिस्टम को फिर से जो है इम्पोज कर दें, लागू कर दें. लेकिन अब चूंकि ये पैसा पा रहे थे लेबर, तो क्या ये चाहेंगे? नहीं, ऐसा वो कदापि नहीं चाहेंगे. तो बेटा दैट वॉज, ठीक ना, दैट वॉज वॉलंटली अपोज्ड बाई पीजेंट्स. दैट वॉज वॉलंटली अपोज्ड बाई पीजेंट्स. ठीक ना? स्पेशली द बेटर एजुकेटेड एंड द मोर प्रॉस्परस वंस. ये पीजेंट्स ने इसका जो है विरोध किया, और विशेष तौर से उन लोगों ने जो वेल एजुकेटेड थे या जो प्रॉस्परस हो गए थे, उन्होंने ज़्यादा विरोध शुरू किया. वाई?
बिकॉज दे वे एजुकेटेड, दे हैड अ डीप सेंस, उनकी सोचने की शक्ति ज़्यादा थी, हाँ, वो इंटेलेक्चुअल हो चुके थे भाई, वो समझदार हो चुके थे. नाउ दे डिड नॉट वांट टू स्पेंड द लाइफ एज अ स्लेव, एज अ बॉन्डेड पीजेंट्स. वो बंधुआ मजदूर की तरह, बंधुआ किसान की तरह जो आप नहीं रहना चाहते थे, हैं. तो दे स्टार्टेड रिवोल्ट्स अगेंस्ट द लॉर्ड्स, उन्होंने जो उनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया. समझ रहे ना. इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ, द रिजल्ट वॉज दैट इन 1323 इन फ्लैंडर्स and in 1358 in France and in 1381 in England, they revolted on a large scale. बहुत बड़े पैमाने पर जो है उन्होंने विद्रोह किया. किसने? पीजेंट्स ने, ठीक ना. लॉर्ड्स के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह किया. दाउ दोज रिवोल्ट्स रिबेलियंस वेयर रडलेसली क्रश्ड. हालांकि लॉर्ड्स ने इन किसानों के आंदोलन को बुरी तरीके से कुचल दिया था. समझना, कुचल दिया था. बट इट वॉज क्लियर दैट दोज रिवोल्ट्स विच अक्वर्ड स्पेशली इन प्रॉस्परस स्टेट्स. ये क्लियर हो गया था कि जो भी ये विद्रोह हुए थे विशेष तरह से उन राज्यों में हुए थे विच वेयर प्रॉस्परस ड्यू टू इकोनॉमिक एक्सपेंशन. जिन राज्यों का विस्तार जो है आर्थिक विकास के कारण हुआ था, वहीं पे जो घटनाएं ज़्यादा घटी थी, ठीक ना. तो डिस्पाइट द सीवियर रिप्रेशन द पीजेंट्स अपोजिशन इंश्योर्ड. तमाम इनका रिप्रेशन हुआ, इनका दमन किया गया, इसके बावजूद भी जो किसानों का अपोज था, जो रिवोल्ट था, उसने इस बात को तो इंश्योर कर दिया. क्या इंश्योर कर दिया? दैट the feudal system they do not want to reimpose. हेलो, हाँ बेटा. तो डिस्पाइट द सीवियर रिप्रेशन द पीजेंट्स अपोजिशन इंश्योर्ड. हालांकि इनका बहुत ज़्यादा जो दमन हुआ, इसके बाद भी जो किसानों का विरोध था उसने इस बात को इंश्योर कर दिया. क्या इंश्योर कर दिया? दैट the feudal system, the feudalist relation could not be reimposed. उसको फिर से लागू नहीं किया जा सकता है. इस बात को तो निश्चित कर दिया था. क्यों? बिकॉज द मनी इकोनॉमी वॉज टू फॉर एडवांस टू बी रिवर्स्ड. क्योंकि पैसों वाली जो सिस्टम था, मनी सिस्टम जो था, दैट वॉज टू मच एडवांस टू बी रिवर्स्ड. इतना प्रोग्रेस कर चुका था कि अब उसको जो पीछे नहीं लाया जा सकता था. समझ रहे आप? Therefore, though the lords succeeded in crushing the revolts, हालांकि जो लॉर्ड्स थे उन रिवोल्ट्स को क्रशिंग करने में, दमन करने में सफल तो हो गए, लेकिन द पीजेंट्स इंश्योर्ड, किसानों ने इस बात को इंश्योर कर दिया. क्या? दैट द फ्यूडल सिस्टम ऑफ अर्लियर डेज कुड नॉट बी रीइन्वेंटेड, कुड नॉट बी रीइम्पोज्ड. They were not ready for accepting those feudal systems. इस बात को इंश्योर कर दिया किसानों ने कि अब हम लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, फ्यूडल सिस्टम को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. इट हैज बीन इंश्योर्ड. ये जो है तय हो चुका था, ठीक है ना. तो बेटा आज के लिए इसमें सिर्फ इतना ही था. ये आपका पॉइंट था सोशल अनरेस्ट, ठीक ना. क्या हुआ? ड्यू टू द क्राइसिस ऑफ द 14th century देयर वाज आल्सो द अनरेस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी. समाज में जो है असंतोष की भावना हो गई थी. और व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ दैट वाज द लॉर्ड्स बिकेम बिकॉज देयर इनकम वाज डिक्लाइंड. उनकी इनकम खत्म हो गई थी. एंड दे वांटेड टू रीइम्पोज द फ्यूडल सिस्टम वंस अगेन. वो फिर से फ्यूडल सिस्टम को अपनाना चाहते थे. एंड द रिजल्ट वॉज दैट द पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द लॉर्ड्स. किसानों ने लॉर्ड्स के खिलाफ जो है विद्रोह शुरू किया. एंड द रिवोल्ट्स विच ऑक्वर्ड स्पेशली इन 3 cities वेयर फ्लैंडर्स, फ्रांस एंड इंग्लैंड. Although the lords crushed the revolts, but it was ensured that
द पीजेंट्स वे आर नॉट एग्रीड टू एक्सेप्ट द फ्यूडल सिस्टम्स वंस अगेन। एक बात तय हो गई थी कि वो किसान जो है अब उस फ्यूडल सिस्टम को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। इट हैज बीन इंश्योर्ड, ये बात जो है इंश्योर हो चुकी थी। ठीक है ना बेटा, दैट्स ऑल, थैंक यू।